26 जुलाई 2025 आज के बाबा के मधुर अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज डेट है 25 फरवरी 2006। आज उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह के द्वारा माया से मुक्त रहने का व्रत लो। आज उत्सव का दिन माना शिवरात्रि की मुरली है। मर्सीफुल बन, मास्टर मुक्तिदाता बनो। साथ चलना है तो समान तो बनो। हम्म? बाबा कहे समान बनना है, बाप समान रहम दिल बनना है। और आज माया से मुक्त रहने का व्रत लो। आज चारों ओर के अति स्नेही बच्चों की उमंग उत्साह भरी मीठी मीठी याद प्यार बधाइयां पहुंच रही हैं। हर एक के मन में बाप दादा के जन्मदिन की उमंग भरी बधाइयां समाई हुई हैं। आप सभी भी विशेष आज बधाई देने आए हो ना, लेने आए हो। बाप दादा भी हर एक सिकिलदे लाडले बच्चों को बच्चों के जन्मदिन की पदम 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 गुना बधाई दे रहे हैं, क्योंकि बाबा का भी जन्म तो बच्चों का भी जन्मदिन। आज के दिन की विशेषता जो सारे कल्प में नहीं है, वह आज है, जो बाप और बच्चों का जन्मदिन साथ साथ है। इसको कहा जाता है विचित्र जयंती। है ना? विचित्र क्यों? बाप का भी उसी दिन जन्मदिन, बच्चों का भी उसी दिन जन्मदिन। सारे कल पे चक्कर लगा के देखो, ऐसी जयंती कभी मनाई है? लेकिन आज बाप दादा बच्चों की जयंती मना रहे हैं, बच्चे बाप दादा की जयंती मना रहे हैं। नाम तो शिव जयंती कहते हैं, लेकिन यह ऐसी जयंती है जो इस एक जयंती में बहुत सारी जयंती समाई हुई है। बाप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है, सॉरी, आप सभी को भी बहुत खुशी हो रही है ना, कि हम बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप हमको मुबारक देने आए हैं। क्योंकि बाप और बच्चों का इकट्ठा जन्मदिन होता, यह अति प्यार की निशानी है। बाप बच्चों के सिवाय कुछ कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय नहीं कर सकते। जन्म भी इकट्ठा है, संगम युग में रहना भी इकट्ठा है, क्योंकि बाप और बच्चे कंबाइंड है। विश्व कल्याण का कार्य भी इकट्ठा है ना? जन्म भी इकट्ठा, रहना भी इकट्ठा और कर्तव्य कार्य भी इकट्ठा है। अकेला बाप भी नहीं कर सकता, बच्चे भी नहीं कर सकते। साथ साथ है, बाप का वायदा है, साथ रहेंगे साथ चलेंगे। साथ चलेंगे ना, वायदा है ना। इतना प्यार बाप और बच्चों का देखा है? देखा है कहीं? बाबा पूछ रहे, देखा है या अनुभव कर रहे हो? बाबा का प्यार अनुभव करते हो, इसलिए इस संगम युग का महत्व है। इसी मिलन का यादगार भिन्न भिन्न मेलों में बनाया हुआ है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। है ना? संगम का मेला बनाया, और भी सारे मेलों में मिलन दिखाया, खुशियां दिखाई, उत्सव मनाते दिखाया। तो बाबा कहे ये भी उसी का याद, ये इसी का यादगार है। इस शिव जयंती के दिन भक्त पुकार रहे हैं, आओ। बाबा को पुकार रहे हैं ना, शिव भोलेनाथ को। कब आएंगे, कैसे आएंगे, यही सोच रहे हैं और आप मना रहे हैं। बाप दादा को भक्तों के ऊपर स्नेह भी है, रहम भी आता है। कितना कुछ प्रयत्न करते हैं, ढूंढते रहते हैं। तो बाबा बच्चों से पूछते, आपने ढूंढा बाबा को? हम्म? या बाप ने आपको ढूंढा? किसने ढूंढा? आपने ढूंढा। आप तो फेरे ही पहनते रहे। कैसे ढूंढा आपने बाबा को? बाबा कहे आप तो फेरे ही पहनते रहे, कभी यहाँ का फेरा कभी वहां का फेरा। लेकिन बाप ने देखो बच्चों को ढूंढ लिया। भले बच्चे कितने भी कोनों में खो गए, आज भी देखो। हम्म भारत के अनेक राज्यों से तो आए ही हो, लेकिन विदेश भी कम नहीं है। 100 देशों से आ गए हैं और मेहनत क्या की। है ना? अब तो वो भी 140 देश हो गए हैं, 100 से बढ़कर। बाप का बनने में मेहनत क्या की? कुछ की मेहनत बाप का बनने में? मेहनत की
की है मेहनत, बाबा पूछते। अच्छा हाथ उठाओ जिसने मेहनत की। फिर बाबा कहे हाथ उठाओ जिसने बाप को ढूंढने में मेहनत की है। भक्ति में किया, लेकिन जब बाप ने ढूंढ लिया फिर तो कोई मेहनत नहीं की, या फिर की मेहनत। हम्म सेकंड में सौदा कर दिया, 1 सेकंड। जब बाबा ने ढूंढ निकाला, बाबा सामने आ गए तो 1 सेकंड में सौदा कर दिया। एक शब्द में सौदा हो गया। और वो एक शब्द क्या है? मेरा। बच्चों ने कहा मेरा बाबा। सभी कहें मेरा बाप। और बाप ने कहा मेरे बच्चे। हो गए, हो गए बाबा के। सस्ता सौदा है या मुश्किल है ना? ना हींग लगी ना फिटकरी, रंग भी चोखा है। सस्ता सौदा है या मुश्किल है, बाबा पूछे। सस्ता है ना। जो समझते हैं कि थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, फिर वो हाथ उठाओ। भाई हाथ उठा लो किसी को मुश्किल लगता है तो, क्योंकि आज बाबा शायद कुछ रास्ता और बताए। कभी कभी तो मुश्किल लगता है ना, या नहीं लगता? है सहज, लेकिन मुश्किल क्यों लगता? अपनी कमजोरियां ही मुश्किल अनुभव कराती हैं, बाबा का बनने नहीं देती। अपनी कमजोरियां बाप दादा देखते हैं। भक्त भी जो सच्चे भक्त हैं, माना निस्वार्थ भाव, स्वार्थी भक्त नहीं, सच्चे भक्त हैं, आज के दिन बड़े प्यार से व्रत रखते हैं। हम्म, पर वो तो खाने का व्रत रखते, सात्विक भोजन खाएंगे। और आज हमें कौन सा व्रत रखना है? अपने साजन के लिए आज कोई भी व्रत रखे, कोई मौन व्रत रखे 2 घंटे का, कोई जैसे मोबाइल से दूर रहने का व्रत रखें, कोई कुछ और रखें, कुछ योग भक्ति रखें, है ना? तो सूक्ष्म व्रत रखने हैं। कुछ मधुर भाषा बोलने का व्रत रखें, जिसकी जो कमजोरी है उसको आज दूर कर सकते हैं। आप सबने भी व्रत तो लिया है, थोड़े दिनों का व्रत रखते हैं। आप सबने ऐसा व्रत रखा है जो अभी का यह एक व्रत 21 जन्म कायम रहता है। कौन सा व्रत? है ना, पवित्रता का व्रत। वे हर वर्ष मनाते हैं, व्रत रखते हैं। आप कल्प में एक बार व्रत लेते हो, जो 21 जन्म ना मन से व्रत रखना पड़ता है, ना तन से व्रत रखना पड़ता है। अगर अब व्रत रखते हैं तो व्रत तो आप भी लेते हो। कौन सा व्रत लेते हो? पवित्र वृत्ति, पवित्र दृष्टि, पवित्र कृति और पवित्र जीवन का व्रत लिया। क्योंकि वृत्ति से ही तो दृष्टि बनती है, दृष्टि से कृति बनती है, और कृति से फिर सारा हमारा जीवन बनता है। सर्कल है ये। तो काम किस पे करना? वृत्ति पर। अपना दृष्टिकोण ही पवित्र कर लिया, चश्मा ही पवित्रता का धारण कर लिया। जब जो अंदर है फिर वो बाहर निकलेगा। जब अंदर बीज हमने, भूमि में जो बीज है वृत्ति का, है ना, सोच माना जिसको कहते, वो ही पवित्र कर ली, सोच, संकल्प, तो फिर हमारा देखना, दृष्टि कैसी होगी? पवित्र होगी। और दृष्टि अगर पवित्र होगी तो हमारा कर्म भी पवित्र होगा। और कर्म पवित्र होगा तो फिर हमारा पूरा जीवन ही पवित्र बन जाएगा। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत की नहीं, लेकिन जीवन में आहार, व्यवहार, संसार, संस्कार सब पवित्र है ना। सबसे पहला तो पवित्रता में आता है अन्न की पवित्रता, सात्विक आहार, है ना। सात्विक आहार खाना है, पवित्र। फिर बाबा कहे जैसा अन्न वैसा मन। मन वैसा होगा, माना व्यवहार भी वैसा ही करेंगे आप जैसा अनाज खाएंगे। जब आप सात्विक खाएंगे तो फिर सात्विक ही आपका व्यवहार होगा। और जैसा हम व्यवहार करते हैं, हम अपने संसार की रचना भी वैसी ही करते जाते हैं। और धीरे धीरे ये सब हमारे संस्कार बनते जाते हैं, है ना। तो स्टार्टिंग कहाँ से करनी पवित्रता की? अनाज से। सबसे पहले अपने अन्न को शुद्ध करें।
जब अन्न शुद्ध हो जाएगा तो मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा व्रत लिया है ना? लिया है। अच्छा बाबा कहे फिर कांध हिलाओ। लिया है। फिर बाबा पूछे चलो लिया है, पक्का लिया है या कच्चा व्रत है? पक्का या थोड़ा थोड़ा कच्चा? अच्छा, एक महाभूत काम उसका व्रत लिया। और फिर बाबा कहे चार का भी लिया है। बाकी के जो चार हैं, काम को छोड़ के क्रोध मोह लोभ अहंकार, इन चारों का भी व्रत लिया है। ब्रह्मचारी तो बने, लेकिन चार जो पीछे हैं उसका भी व्रत लिया है। क्रोध का व्रत लिया है कि वह छूट है, छूट दी है बाबा ने, क्रोध करने की छुट्टी मिली है। दूसरा नंबर है ना, तो कोई हर्जा नहीं, ऐसे तो नहीं समझते बाबा कहे कि काम क्रोध, काम का तो हर्जा है, क्रोध का नहीं। जैसे महाभूत को महाभूत समझकर मन वाणी कर्म से, है ना, व्रत पक्का लिया, ऐसे ही क्रोध का भी व्रत लिया है। पूछते बाबा, जो समझते हैं हमने क्रोध का व्रत लिया, बाल बच्चे पीछे भी हैं, लोभ मोह अहंकार, लेकिन बाप दादा आज क्रोध को पूछ रहे हैं। जिसने क्रोध का व्रत लिया, जिसने क्रोध विकार का पूर्ण व्रत लिया है, मनसा में भी क्रोध नहीं, दिल में भी क्रोध की फीलिंग नहीं, ऐसा है। आज शिव जयंती है ना, तो भक्त तो व्रत रखेंगे, तो बाप दादा भी व्रत तो पूछेंगे ना। जो समझते हैं स्वप्न में भी क्रोध का अंश आ नहीं सकता, वह हाथ उठाओ। आज कौन उठाएगा हाथ? बहुत मुश्किल है ना आज। आ नहीं सकता है, आता नहीं है, नहीं आता है। कुछ एक ने हाथ उठाया, बहुत कम है ना। अच्छा, जिन्होंने हाथ उठाया उनका फोटो निकालो, क्योंकि बाप दादा आपके हाथ उठाने से तो नहीं मानेगा। आपके साथियों से भी सर्टिफिकेट लेंगे, फिर प्राइज देंगे। अब हम कहें कि व्रत नहीं है, तो जिसका पता करना हो कि उसको क्रोध आता ही नहीं आता, उसके घर में किसी सदस्य से पूछे। अच्छी बात है, क्योंकि बाप दादा ने देखा कि क्रोध का अंश भी होता है। कौन सा होता है क्रोध का अंश? ईर्ष्या, जेलसी। यह भी क्रोध के बाल बच्चे हैं, लेकिन अच्छा है, हिम्मत जिन्होंने रखी उनको बाप दादा अभी से मुबारक दे रहे हैं। लेकिन सर्टिफिकेट के बाद में फिर प्राइज देंगे। मुबारक तो दे रहे, लेकिन प्राइज कब देंगे? जब और साथी संबंधी सर्टिफिकेट दे देंगे कि हाँ, इसे क्रोध नहीं आता, ये तो कभी रोग भी नहीं करता। क्योंकि बाप दादा ने जो होमवर्क दिया उसकी रिजल्ट भी फिर बाप दादा देख रहे हैं। तो आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया, क्या व्रत लेना है? क्रोध नहीं करना। पवित्रता का तो बाबा कई सबने धारण कर लिया है। तो आज एक और होमवर्क बाबा ने दिया, क्रोध। और क्रोध के साथ साथ ईर्ष्या, जेलसी, रोब, ये सब भी नहीं। आज बर्थडे मना रहे हो, तो बर्थडे पर क्या दिया जाता है? एक तो केक काटते हैं। अभी 2 मास तो हो गए, अभी 1 मास रहा है। इस 2 मास में आपने व्यर्थ संकल्पों का केक काटा। वंडरफुल। कौन सा केक काटना? व्यर्थ संकल्पों का केक काटा। वह केक तो बहुत सहज काट लेते हो ना, आज भी काटेंगे। तीसरा होमवर्क, व्यर्थ संकल्प जब भी आए उसे काट देना, है ना, चेन नहीं बनने देना। काटना तो पड़ेगा ना, क्योंकि साथ चलना है, ये तो पक्का वायदा है कि साथ साथ चलेंगे। और साथ चलना है तो फिर समान तो बनना पड़ेगा ना। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया, 2 मास तो पूरे हो गए, तो आज के दिन बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? बाबा ने फिर बात मोड़ दी है ना। जो कहना था सो कह दिया कि फास्ट रखो, व्रत लो, और केक कौन सा काटो? व्यर्थ का केक काटो।
और व्रत कौन सा करना? जो शिवरात्रि का व्रत करते, आपने कौन सा व्रत करना? आपने व्रत करना क्रोध मुक्त होने का, क्योंकि बाबा को विश्वास, पवित्रता का व्रत तो ले चुके तन मन धन से। अब व्रत लेना है क्रोध मुक्त होने का। अगर थोड़ा बहुत रह भी गया, 2 मास तो पूरे हो गए, आज के बर्थडे मनाने कहाँ कहाँ से आए हो? प्लेन में भी आए हो बाबा कहते, ट्रेन में भी आए हो, कारों में भी आए हो, बाप दादा को खुशी है, भाग भाग करके आए हो, लेकिन बर्थडे पर पहले गिफ्ट देते हैं। तो जो 1 मास रहा हुआ है, होली भी आने वाली है, होली में भी कुछ जलाया ही तो जाता है। तो थोड़ा बहुत जो वेस्ट थॉट्स, बीज हैं, अगर बीज रहा हुआ होगा तो कभी तना भी निकल आएगा, कभी शाखा भी निकल आएगी। तो क्या आज के उत्सव के दिन मन के उमंग उत्साह से, और मन का उमंग उत्साह मुख का नहीं, मन का, मन के उमंग उत्साह से जो थोड़ा बहुत रह गया है, चाहे मनसा में, चाहे वाणी में, चाहे संबंध संपर्क में, क्या आज बाप के बर्थडे पर बाप को ये गिफ्ट दे सकते हो? कौन कौन देगा बाबा को गिफ्ट? बाबा सामने से बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हैं अपना। जो आज व्रत धारण करेगा, कैसी भी परिस्थिति हो, कुछ भी नुकसान हो जाए, परंतु न मन की स्थिति हिले, न ही मुख से तो क्रोध दूर की बात है, मन में संकल्प भी ना आए, और व्यर्थ तो फिर चलेगा ही क्या, और चले तो उसे काट लेना। तो बाबा ये बर्थडे गिफ्ट मांग रहे हैं आज अपने लिए। दे सकते हो मन के उमंग उत्साह से, और गिफ्ट ऐसे तो दिया नहीं जाता बेदिली से, मन से दिया जाता है, उमंग से दिया जाता है। फायदा तो आपका है, बात को तो देखना है। बाबा कहे ये जो गिफ्ट भी देते हो, इसमें फायदा आपका है, बात को तो सिर्फ देखना है। जो उमंग उत्साह से हिम्मत रखते हैं, करके ही दिखाएंगे, बेस्ट करके दिखाएंगे, वो हाथ उठाओ। जी बाबा, छोड़ना पड़ेगा, सोच लो, छोड़ना पड़ेगा क्या? क्रोध, बोल में भी नहीं, संबंध संपर्क में भी नहीं। हिम्मत है? हिम्मत है बाबा पूछते। मधुबन वालों में भी है, फॉरेन वालों में भी है, और भारतवासियों में भी है, क्योंकि बाप दादा का प्यार है ना। तो बाप दादा समझते हैं, सब इकट्ठे चले, कोई रह नहीं जाए, है ना। तभी तो बाबा स्मान बना रहे। जब वायदा किया है साथ चलेंगे, तो समान तो बनना ही पड़ेगा। प्यार है ना, मुश्किल से तो नहीं हाथ उठाया बाबा कहते, है ना, क्योंकि प्यार में सब कुछ हो सकता है। बाबा कहे मुश्किल से हाथ तो नहीं उठाया। बाप दादा इस संगठन का, ब्राह्मण परिवार का बाप समान ही मुखड़ा देखना चाहते हैं। माना एक एक ब्राह्मण आत्मा का मुख बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। सिर्फ दृढ़ संकल्प की हिम्मत करो, बड़ी बात नहीं है, लेकिन सहन शक्ति चाहिए, और समाने की शक्ति चाहिए, है ना। कोई सामने से कुछ कह दे तो पहले सहन करना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर आप रिएक्ट कर देंगे। बाबा कहे समाने की शक्ति चाहिए। यह दो शक्तियां, जिसमें सहन शक्ति है, समाने की शक्ति है, वह तो बाबा कहे सहज ही क्रोध मुक्त हो सकता है। तो आप ब्राह्मण बच्चों को तो बाप दादा ने सर्व शक्तियां वरदान में दी है, टाइटल ही है मास्टर सर्व शक्तिवान। यहाँ तो सिर्फ दो शक्तियों की बात होती, बाबा कहे मैंने तो सारी शक्तियां दी हैं। बस एक स्लोगन याद रखना, अगर 1 मास में समान बनना ही है, तो सिर्फ एक स्लोगन याद रखना, वायदा का है, ना दुख देना और ना दुख लेना है। किसी ने कुछ कहा तो सहन करना है, परंतु दुख नहीं लेना है।
कई ये चेक करते हैं कि आज के दिन किसको दुख दिया नहीं। लेकिन बाबा कहे लेते बहुत सहज है। किसी ने कुछ कहा तो बस टप 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 आंसू शुरू। लेकिन लेते बहुत सहज है, क्योंकि लेने में दूसरा देता है तो अपने को छुड़ा देते हैं। मैंने थोड़े ही कुछ किया, दूसरे ने किया। लेकिन लिया क्या? उसने कह दिया, वो ऐसा कहकर चला गया, मेरा तो कोई कसूर नहीं था, ये लेना हुआ। बाबा कहे तो लेते क्यों हो? लेने वाले आप हो या देने वाले? देने वाले ने गलती की है, वह बाप और बाबा जाने। जो उसने गलती की उसका कर्म बना, कैसा भी उसने किया। बाबा कहे वह बाप जाने और ड्रामा जाने, उसका हिसाब किताब। लेकिन आपने लिया क्यों? बाप दादा ने रिजल्ट में देखा कि देने में फिर भी सोचते हैं किसी को दुख ना दे, लेकिन ले बहुत जल्दी लेते हैं। इसलिए समान बन नहीं सकेंगे, कमी रह जाएगी ना। लेना ही नहीं है, कितना भी कोई दे, नहीं तो फीलिंग की बीमारी बढ़ जाती है। इसलिए अगर छोटी छोटी बातों में फीलिंग बढ़ती है तो वेस्ट थॉट खत्म नहीं हो सकते। फिर बाप के साथ कैसे चलेंगे? बाप का प्यार है, बाप आपको छोड़ नहीं सकता, साथ लेके ही जाना है। मंजूर है? पसंद है ना? बाप के साथ जाना? बाबा पूछते आप सभी को पसंद है ना? पसंद है तो हाथ उठाओ। सब उठाएंगे बाबा के साथ जाने में। पीछे पीछे तो नहीं आना है ना? अगर साथ चलना तो गिफ्ट तो देनी पड़ेगी। ये बच्चा मानने वाला नहीं है आज। इसे बर्थडे पर गिफ्ट चाहिए 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 चाहिए। तो देखो भाई, बर्थडे पे बुलाया है, अगर बर्थडे में जाना है तो एंट्री फीस है, गिफ्ट गिफ्ट देनी ही पड़ेगी। बाबा कहे 1 मास सब अभ्यास करो, ना दुख लेना है ना दुख देना। यह नहीं कहना कि मैंने दिया नहीं, उसने ले लिया। कुछ तो होता है ना भाई, मैंने तो कुछ कहा नहीं था, वो दुखी हो गया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा था, वो फील करके बैठ गया। पर बाबा कहे कुछ तो है ना, ऐसे तो नहीं आग लगती, धुआं कहीं तो है। परदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो। माना आप किसी को देखो ही नहीं, कोई कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा, क्योंकि उसके भी अपने कर्मों का हिसाब किताब है। चाहे वो छोटी से छोटी आत्मा है, अगर वो आत्मा कुछ गलत कर रही है, कुछ अपना हिसाब किताब क्लियर कर रही है, तो आप इंटरफेयर क्यों करते हो? उस आत्मा का दूसरी आत्मा ना, दो बच्चे ही झगड़ रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे को अब्यूज कर रहा है, लड़ाई, ठीक है, आप अगर निमित है तो आप उनको कह सकते हैं, पर एक बार दो बार चार बार कहने पे भी बच्चा नहीं समझ रहा तो आप वहीं कहीं अटके रहेंगे। फिर माँ बाप क्या कहते हैं, उनके हाल पर छोड़ देते, इसका अपना हिसाब किताब, इसके अपने संस्कार। तो बाबा कहे परदर्शन ही नहीं करो, प्रदर्शन नहीं करना, स्वदर्शन करो। हे अर्जुन, मुझे बनना है। देखो, आप दादा ने रिपोर्ट में देखा, संतुष्टता की रिपोर्ट अभी मेजोरिटी की नहीं थी, इसलिए बाप दादा फिर 1 मास के लिए अंडरलाइन करते हैं। माना जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे, संतुष्ट नहीं है अपने पुरुषार्थ से, मंजिल नहीं मिली। अगर 1 मास अभ्यास कर लिया तो फिर आदत पड़ जाएगी। 21 दिन लगते हैं ना एक किसी भी हैबिट को बनाने में, उसको संस्कार में परिवर्तित करने में। हैबिट तो 7 दिन में बन जाती है, कच्ची 3 दिन में, पक्की 7 दिन में, और 21 दिन अगर लगातार कहते हैं तो फिर वो नेचुरल हो जाता है, संस्कार बन जाता है। आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। देखो यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया बाबा ने। बाबा कहे आदत तो डालनी ही पड़ेगी, चाहे आज डालो चाहे कल डालो, है ना, चाहे प्यार से या मार से, आदत तो डालनी ही पड़ेगी। जैसे शुरू में एक बच्चा स्कूल नहीं जाता तो हम कहते हैं कि जाना तो पड़ेगा, ठीक है, उसे धीरे धीरे थोड़े से दिन 1-2 घंटे बिठा कर ले आते हैं, परंतु क्या घर बिठा के रखते हैं अगर बच्चा रोता रहता है तो?
नहीं, हम कहते आदत तो डालनी ही पड़ेगी स्कूल जाने की, क्योंकि उसका भविष्य वही है। तो हमारा भविष्य भी यही है कि हमें आदत डल जाए, ना किसी को दुख देना, ना ही किसी से दुख लेना। किसी ने बात कही एक बार, हम्म, और हमें वो बार 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 याद आती रहे, तो दुख कौन दे रहा? वो आत्मा जिसने एक बार 1 साल पहले बात की थी, वो आत्मा दुख दे रही है, मैं खुद स्वयं को दुख दे रही बार बार रिमाइंड करके। तो सोचना इस बारे में। बाबा कही आदत डालनी है, हल्का नहीं छोड़ना। ये तो होता ही है, इतना तो चलेगा नहीं। अगर बाप दादा से प्यार है तो प्यार के पीछे क्या सिर्फ एक क्रोध विकार को कुर्बान नहीं कर सकते? लो जी, आज बाबा ने वो कह दिया, सोचे तो बहुत शर्म आती है। बाबा का इतना भी प्यार नहीं मेरे साथ कि मेरे लिए एक विकार छोड़ पाऊं। कहते हैं मैं बाबा की, तन मन धन सब तेरा, तुझ पे कुर्बान जाऊं, बाबा के बिना रह नहीं सकती, सांसें बाबा से है, कहने को इतना कुछ, और जब करने की निभाने की बारी आई तो क्या एक क्रोध भी नहीं छोड़ सकती मेरे लिए? कुर्बान की निशानी है, पर मानने वाला। जब कोई किसी पे कुर्बान जाता है तो वो उसके फरमान को मानता है, चाहे भल वो सामने वाला कुछ भी कहे कि आप मेरे लिए ये कर देंगे। अगर प्यार है तो कुर्बानी है, त्याग है तो कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो कुछ भी। तो फिर बाबा के लिए मांगा ही क्या है बाबा ने? कितने प्यार से, हक से बाबा कहते, क्या मुझे गिफ्ट नहीं दोगे? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? आज बाबा एक अलग रूप में डिमांड कर रहे हैं। बाबा कहे मेरा फरमान नहीं मानोगे, मुझसे प्यार नहीं करते, क्या मेरे लिए इतना भी कुर्बान नहीं जा सकते? ये कहते थे बलिहार जाएंगे। व्यर्थ संकल्प अंतिम घड़ी में बहुत धोखा दे सकता है, क्योंकि चारों ओर अपनी तरफ दुख का वायुमंडल, प्रकृति का वायुमंडल, आत्माओं का वायुमंडल आकर्षित करने वाला हो। अगर एक बार व्यर्थ में पड़ गए, न्यूज चैनल खोला और न्यूज देखने लग गए सुबह सुबह और देखा क्या हाल हो रहा है, माना व्यर्थ स्टार्ट हो गया। यहाँ क्या होगा, इसका क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, वहां तो मेरा भाई रहता, वहां तो मेरी ये रहता, फलाना रहता। व्यर्थ शुरू। तो बाबा कहे व्यर्थ को खत्म कर दो, क्योंकि व्यर्थ तो आना ही है। कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। नहीं तो माना नहीं, ना का मतलब सिर्फ ना, उसमें फिर कोई गुंजाइश नहीं होती। अपवित्र नहीं बनना तो नहीं, ये चीज नहीं खानी तो नहीं, ना का मतलब ना। योगी वही है जिसकी ना का मतलब ना है। ये नहीं किसी ने कहा थोड़ा सा, किसी ने कोई दलील दी, किसी ने समाज की शर्म दिखाई, किसी ने कुछ दिखाया तो ठीक है हम ले लेते हैं, नहीं। ना का मतलब ना। अपने से जो वादा किया है उसके प्रति लॉयल रहना। पहले अपने आप से वायदा निभाना देखो कि मैंने आज स्वयं से क्या वायदा किया। आज मैंने मोबाइल को हाथ नहीं लगाना, आज मैंने क्रोध नहीं करना, आज मैंने कोई दुख देना नहीं। आज कोई दुख दे, इतना ही गाली गलौज मेरे को पड़ोसी बोलकर चला जाए, परंतु आज मैंने अपनी खुशी को नीचे आने नहीं देना, क्योंकि ना का मतलब ना। परिस्थिति कुछ भी हो, अगर वेस्ट थॉट्स की आदत होगी तो वेस्ट में ही उलझ जाएंगे। है ना, मीठा कईयों को बहुत पसंद आता, केक बहुत पसंद आता, तो बाबा कहे इस केक को काट दो, काट दो। तो बाप दादा का आज विशेष यही हिम्मत का संकल्प है, चाहे विदेश में रहते चाहे भारत में रहते, तो बाप दादा एक के बच्चे, एक बाबा के बच्चे हैं। तो चारों ओर के बच्चे हिम्मत और दृढ़ता रख सफल मूर्त बन विश्व में ये अनाउंस करें,
पहले तो हिम्मत रखनी पड़ती है, संकल्प लेने की हिम्मत रखनी पड़ती है, अपने आप से वायदा करने की मुझे आज ये नहीं करना। फिर उसके अंदर दृढ़ता का पानी देना। माना मोबाइल पर लिख कर रख लो या किसी कागज पर लिख कर रख लो, बार बार याद दिलाना कि मेरा आज व्रत है। दृढ़ता पहला, हिम्मत, और दूसरा बाबा कहे दृढ़ता, तब जाके हमें फल मिलता है। माना हम सफल होते हैं। स स माना अच्छा, फल माना फल, फिर हमें सफल होते हैं। तो बाबा कहे सफलता मूर्त बन, विश्व में ये अनाउंस करें कि काम नहीं, क्रोध नहीं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, ना हम कामी हैं ना हम क्रोधी हैं। अनाउंस करें, है ना, वो तो खुद ही हो जाएगा। दूसरों से शराब छुड़ाते, बीड़ी छुड़ाते, लेकिन बाप दादा आज हर एक बच्चे से क्रोध मुक्त, काम विकार मुक्त, इन दो चीजों की हिम्मत दिलाकर स्टेज पर विश्व को दिखाना चाहते हैं कि मेरा हर बच्चा कामी, काम मुक्त है और क्रोध मुक्त है। बाबा की ये चाहना है कि विश्व पर पता लगे जो ब्रह्मा कुमारी होती हैं वो पवित्र होती हैं और क्रोध मुक्त होती है, माना वो शांत स्वभाव की होती है। तो बाबा कहे ये मेरी इच्छा आपको पसंद है? अच्छा, फिर बाबा दादियों से पूछते, क्या दादियों को पसंद है? पहली लाइन वालों को पसंद है? मधुबन वालों को पसंद है? फॉरेन वालों को पसंद है? तो जो पसंद चीज होती है उसे करने में क्या बड़ी बात। या तो कह दो बाबा की बात पसंद नहीं आई, और जब बाबा की बात पसंद आई, दिल को लग गई, छू गई, तो फिर बाबा कहे करने में क्या दिक्कत, क्या बड़ी बात। बाप दादा भी एक्स्ट्रा करने देगा। थैंक यू बाबा, पावरफुल। बाबा कहे जो ये व्रत लेगा, बाबा उसे एक्स्ट्रा किरने देगा, एक्स्ट्रा मदद करेगा, क्योंकि बाबा का कार्य बाबा की इच्छा पूरी कर रहे हैं ना। कई बार बच्चा माँ का जन्मदिन मनाता ताकि माँ को पता न चले उसे गिफ्ट लेके देना है। अब माँ तो माँ है, माँ को पता है। अब बच्चा बहाने से पैसे मांगता है क्योंकि उसके पास नहीं है कि माँ मुझे पैसे दे दो, मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ को पता है उसे गिफ्ट लेके आना है, तो माँ 20 की जगह 50 देती है, ये ले बच्चे जा खा ले। उसे पता है अंदर ही अंदर कि ये मेरे लिए ही बर्थडे गिफ्ट लाने जा रहा है। तो यहाँ बाबा कहते मैं एक्स्ट्रा मदद करूंगा, है ना। ऐसा नक्शा दिखाई दे कि ये दुआएं देने वाला, दुआएं लेने वाला ब्राह्मण परिवार है, क्योंकि समय भी तो पुकार रहा। बाप दादा के पास तो एडवांस पार्टी वालों की भी दिल की पुकार है। माया भी अभी तक थक गई है बेचारी, थक गई है माया। थकती कब है माया? जब एक बार आती आपकी खुशी गायब करने, दूसरी बार आती कोई परिस्थिति लेकर, तीसरी बात आती जब देखती कि बार बार आती हूँ परंतु ये तो टस से मस नहीं होता, ये तो अब भी खुश मिजाज है, तो कहती है चल तू अपने हाल पर ही सही है, जाती हूँ मैं। माया भी अभी थक गई है, वे भी चाहती है कि अभी हमें भी मुक्ति दे दो। मुक्ति देते हैं लेकिन बीच बीच में थोड़ी दोस्ती कर लेते हैं, क्योंकि 63 जन्म दोस्त रही ना। तो बाप दादा कहते हैं हे मास्टर मुक्ति दाता, क्या सम्मान दिया बाबा ने। अभी ऊपर कहा था आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, अब बाबा कहते हे मास्टर मुक्ति दाता, अभी सबको मुक्ति दे दो, क्योंकि सारे विश्व को कुछ ना कुछ प्राप्ति की अंजलि देनी है। कितना काम करना है, कितना कितना काम बाकी है, क्योंकि इस समय समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। अंडरलाइन, बाबा ने कहा समय आपका साथी है, आपका सहयोगी है। और हम क्या कहते हैं, समय नहीं है हमारे पास। बाबा कहे समय साथी है इस समय, और हम कह रहे हैं हमारे पास समय नहीं है। समय साथी कैसे है? बहुत समय है हमारे पास, हमने खुद उलझाया है स्वयं को। सब ऑटोमेटिक है, पहले की तरह 2-2 घंटे कपड़े धोने होते, ऑटोमेटिक।
पहले की तरह चूल्हे जलाने होते, ऑटोमेटिक। समय के साधन, मोबाइल आपके लिए, हर चीज इस अकॉर्डिंग डिजाइन हो गई है कि समय निकल सके आपका। और फिर हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। एक लाइन छूट गई है, कितना काम करना है, क्योंकि इस समय समय आपका साथी है। सर्व आत्माओं को मुक्ति में जाना ही है, समय है। दूसरे समय में अगर आप पुरुषार्थ भी करो तो समय नहीं है, इसलिए आप दे नहीं सकते। दूसरे समय में पुरुषार्थ भी करो, माना संगम युग से पहले जो कलयुग में थे, उस समय अगर पुरुषार्थ भी करते तो कोई फायदा नहीं था, समय साथी नहीं था। अब जो करेंगे आपका सारा समय सफल हो जाएगा। अब समय है, इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले स्व को मुक्ति दो। किससे मुक्ति देनी स्व को? पुराने संस्कार से, क्रोध से मुक्ति देनी। फिर विश्व की सर्वात्माओं को मुक्ति देने की अंजलि दो। वह पुकार रहे हैं आपको, क्या दुखियों की पुकार की आवाज नहीं आती? अगर अपने में ही बिजी होंगे तो फिर बाबा कहे आवाज सुनती नहीं। बार बार गीत गा रहे हैं, दुखियों पर कुछ रहम करो, अभी ये कृपालु दयालु मर्सीफुल संस्कार बहुत काल से नहीं भरेंगे तो आपके जड़ चित्र में फिर मर्सीफुल का, कृपा का, रहम का, दया का वाइब्रेशन कैसे भरेगा? तो कैसे भरना? रहम दृष्टि का, जाने दो। कुछ भी बात होती, कोई कुछ भी कहता तो बड़प्पन दिखाना, जाने दो, लेट इट गो। डबल फॉरनेस समझते हैं आप भी द्वापर में मर्सीफुल बन के अपने जड़ चित्रों के द्वारा सबको मर्सी देंगे ना। समझते हैं डबल फॉरनेस? आपके चित्र है ना या इंडिया वालों के ही हैं? फॉरनेस समझते हैं कि हमारे चित्र हैं, तो चित्र क्या देते हैं? चित्रों के पास जाके क्या मांगते हैं? मर्सी। मर्सी की धुन लगा के रखते हैं ना, रहम करो। अभी संगम पर आप अपने द्वापर कलयुग के समय के लिए जड़ चित्रों में वायुमंडल भरेंगे, तब आपके जड़ चित्रों के द्वारा अनुभव करेंगे, भक्तों का कल्याण तो होगा ना, है ना? भक्त भी हैं तो आपकी वंशावली ना, आपके ही वंश है। आप सभी ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की संतान हो, तो भक्त हैं चाहे दुखी हैं, लेकिन है तो आपकी ही वंशावली। तो आपको रहम नहीं आता? आता तो है, लेकिन थोड़ा थोड़ा। और कहाँ फिर बिजी हो जाते हो। अभी अपने पुरुषार्थ में समय ज्यादा नहीं लगाओ। बाबा कहे अभी अपने पुरुषार्थ में ज्यादा समय नहीं लगाओ, माना कम समय में तेज पुरुषार्थ कर लो। अब मुझे किसी दूसरे की हेल्प करनी होगी तो मैं अपना होमवर्क जल्दी से कर लूंगी, ताकि मैं दूसरे की मदद कर सकूं। देने में लगाओ तो देना ही लेना हो जाएगा। छोटी छोटी बातें नहीं, मुक्ति दिन मनाओ। आज का दिन मुक्ति दिवस मनाओ, ठीक है? हाँ, पहली लाइन ठीक है, मधुबन वाले ठीक है। आज मधुबन वाले बहुत प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि मधुबन को फॉलो बहुत जल्दी करते हैं, हर बात में मधुबन को फॉलो जल्दी करते हैं। तो मधुबन वाले मुक्ति दिवस मनाएंगे ना, तो सभी फॉलो करेंगे। आप मधुबन निवासी सभी मास्टर मुक्तिदाता बन जाए। बनना है, सभी हाथ उठा रहे। अच्छा, बहुत है। अच्छा, अभी बाप दादा सभी को, चाहे यहाँ सम्मुख बैठे, चाहे देश विदेश में दूर बैठे सुन रहे हो या देख रहे हो, सभी बच्चों को ड्रिल कराते हैं। सभी रेडी हो गए? सब संकल्प मर्ज करो। अभी एक सेकंड में मन बुद्धि के द्वारा अपने स्वीट होम में पहुंच जाओ, साथ साथ पहुंच जाओ। अभी परम धाम से अपने सूक्ष्म वतन में पहुंच जाओ। अभी सूक्ष्म वतन से फिर स्थूल साकार वतन, अपने राज्य स्वर्ग में पहुंच जाओ। अभी अपने पुरुषोत्तम संगम युग में पहुंच जाओ। अभी मधुबन में आ जाओ। ऐसे ही बाबा कहे बार बार स्वदर्शन चक्रधारी बन चक्र लगाते रहो। अच्छा, चारों ओर के लवली और लक्की बच्चों को सदा स्वराज्य के द्वारा स्व परिवर्तन, क्योंकि बिना स्वराज्य के स्व परिवर्तन नहीं हो सकता। जब तक कंट्रोलिंग पावर नहीं है अपनी इंद्रियों कर्मेंद्रियों पर, है ना, रूलिंग पावर नहीं है, तो परिवर्तन तो हो नहीं सकता। तो बाबा कहे सदा स्वराज्य के द्वारा स्व परिवर्तन करने वाले
राजा बच्चों को सदा दृढ़ता के द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले सफलता के सितारों को, सदा खुश रहने वाले खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का आज के जन्मदिन की, बाप और बच्चों के बर्थडे की बहुत बहुत मुबारक दुआएं और याद प्यार। ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को नमस्ते। आज का वरदान तो बाबा को भी याद प्यार देते हैं। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान से शिकवा प्रेम से नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया मीठे बाबा। तो बाबा ऐसे तो हैप्पी बर्थडे नहीं लेंगे। जन्मदिन की बधाई में बाबा ने मांगा है गिफ्ट, ठीक है, फिर रात को गिफ्ट देंगे और बाबा को हैप्पी बर्थडे करेंगे। वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। घर का मुखिया होता है, उसके ऊपर जिम्मेवारी होती है, वो फालतू खर्च करता है पैसे? नहीं, इकोनॉमी करता है, पैसे जमा करके रखता है, आपातकाल में भी शायद काम आ जाए, है ना, कभी भी कुछ जरूरत पड़ सकती है, वेस्ट नहीं करता। तो बाबा कहे वरदान, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी को समझ समय और शक्तियों की इकोनॉमी करने वाले मास्टर रचता भव। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। जितना बड़ा परिवार होता है उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। तो सर्व आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा के अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों में को कार्य में लगाओ। अपने प्रति ही कमाया खाया और गवाया ऐसे अलबेले नहीं बनो। सर्व खजानों का बजट बनाओ। मास्टर रचिता भव के वरदान को समृद्धि में रख समय और शक्ति का स्टॉक सेवा प्रति जमा करो। स्लोगन है, महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल के द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो। महादानी वह है जिसके संकल्प और बोल के द्वारा सबको वरदानों की प्राप्ति हो, वही तो है महादानी। अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आपकी जो सूक्ष्म शक्तियां मंत्री महामंत्री हैं, यानी कि मन और बुद्धि, उन्हें अपने ऑर्डर के प्रमाण चलाओ। यदि अभी से राज्य दरबार ठीक होगा तभी तो धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे, धर्मराज भी स्वागत करेगा। लेकिन यदि कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो फिर फाइनल रिजल्ट में फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। ये सजाएं फाइन है, रिफाइन बन जाओ तो फिर फाइन नहीं भरना।